एक चीज को शायद तुम लोग सुना होगा। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स सुना है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। यस सर। यस सर। हाँ बेटा बताओ। सुनिए सर। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ड्यू टू मास दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होता है। ये अगर मान लो m1 है, ये अगर m2 है, और इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर मान लिया कि r है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो होता है g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ये क्या है? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। ये होता है क्या? दो मासेस के बीच में जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हेलो। यस सर। हाँ। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर है सर। यस सर। हाँ। अब होता क्या है, एक और चीज शायद तुम लोग सुना होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वैसे नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, तो इसको पूरा डिटेल में ना मतलब देखेंगे, लेकिन फॉर द मोमेंट ये चीज को याद रखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है, और ये क्या होता है? नेट फोर्स ऑन एनी बॉडी। नेट फोर्स ऑन एनी बॉडी को हम लोग क्या लिखते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। अब एक चीज और समझते हैं। मान लो कि अगर हमारे पास धरती माता है, अब अगर यह हमारी धरती माता, एक हमारे पास छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर, जिसका मास है m1। धरती का मास को ले लेते हैं me। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये तो रेडियस ऑफ द अर्थ ही हो जाएगा यहाँ तक, और सरफेस से जो हाइट है इसको हम ऑलमोस्ट मान लिया कि h है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा होगा? किसके किसके बीच में? ये ब्लॉक m1 और इस धरती माता के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा होगा? ये फोर्स लग रहा होगा g इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू m1 अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। कैसे साहब? अभी जस्ट बताए कि ये r है क्या? ये r है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अरे अभी जस्ट बता रहे थे ना। हेलो। यस सर। हाँ, कोई काम का एक्चुअली चीज नहीं है, लेकिन यहाँ से जो काम का चीज जो समझने वाली बात है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और वो किसके इक्वल होता है बेटा? F इक्वल्स टू जी मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज व्हाट? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये क्या है साहब? ये एफ नेट है। नेट फोर्स ऑन एनी बॉडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना। अब इसके बाद का जो कहानी था ये था कि अगर हमारे पास अर्थ है, अर्थ का अंदर मास हमने me ले लिया, कोई अगर ऑब्जेक्ट है जो अर्थ सरफेस से h हाइट पर है, तो सेंटर टू सेंटर इनका भी ये डिस्टेंस क्या हो गया? r प्लस h। हेलो। यस सर। यस सर। अब ये जो F जो लग रहा होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये क्या लग रहा है? G मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ दैट ब्लॉक बाई R प्लस H का होल स्क्वायर। अरे यही तो लिखेंगे। यस सर। सर सेंटर टू सेंटर का मतलब? सर सेंटर टू सेंटर मतलब बताना एक बार फिर। क्या? सेंटर टू सेंटर का मतलब? सेंटर टू सेंटर मतलब इसके सेंटर से लेकर के उसके सेंटर तक। ओके। ये जो डिस्टेंस था R, ये इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग सेंटर टू सेंटर बोलेंगे। ओके सर। सही है ना? यस सर। अच्छा। अब ये जो फोर्स जो आर आ रहा है मेरा, ये क्या है? जी मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ दैट ब्लॉक बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अरे यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
नो सर। नो सर। हाँ, अब क्या है कि इस ब्लॉक पर अगर हम लोग देखें तो नेट फोर्स यही लग रहा है, और नेट फोर्स हमको पता है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है उसका, m1 इंटू ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, g मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ दैट ब्लॉक, दैट इज m1 अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ये m1 और ये m1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये a जो आएगा ये क्या आएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अरे यहाँ तक समझ पा रहे हो क्या हम कर क्या रहे हैं? यस सर, समझ हमने गए। सबसे पहले अर्थ को लिया, एक एक्चुअली ब्लॉक को लिया। अब अर्थ और एक्चुअली ब्लॉक के बीच में सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लिए। ये कौन सा फोर्स है साहब, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स में ना एक चीज आपको याद रखना क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर एक्सर्ट कर रहा है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। बिकॉज ऑफ मास हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है, और वो जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। अब होता क्या है, एक चीज को समझते हैं, इस ग्रेविटेशनल फोर्स में हमको क्या चाहिए, दो बॉडी में अगर एक बॉडी अर्थ हो जाए, मतलब अर्थ जिन जिन चीजों को अट्रैक्ट कर रही होती है, मतलब अर्थ जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो ना लगा रही होती है तो उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जस्ट नाम है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कब, जब अर्थ एक्सर्ट करे क्या, तुम्हारा एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स जब अर्थ अंदर एक्चुअली ये कर रहा हो, लगा रहा हो, मेरे साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, अब होता क्या है, तुम देखो, तो ये हम अर्थ लिए थे, अरे यही तो था मेरा अर्थ। एक ब्लॉक पर अर्थ, उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, G इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ दैट ब्लॉक अपॉन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दैट इज R प्लस H का होल स्क्वायर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। अब इस ब्लॉक पर अगर देखें तो नेट फोर्स क्या लग रहा है, सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स से वही लग रहा है, और तो कोई और फोर्स तो भाई साहब लग ही नहीं रहा। और नेट फोर्स अपने को पता है कि नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, m1 इंटू एक्सेलरेशन लिख लिए। दिस थिंग शुड बी इक्वल्स टू Gme m1 अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। m1 को कैंसिल कर दिए तो एक्सेलरेशन जो आया ये क्या आया, Gme अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या यहाँ तक? सर वहां पे सर m1 क्यों लिया? हम क्योंकि नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक सोच रहे हैं कि भाई नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक क्या होगा, तो हमको पता है कि एफ नेट क्या होता है, ma, और इसके ऊपर सिंपली एक ही फोर्स लग रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये दिस थिंग शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ये क्या होगा? एक्सेलरेशन। ओके सर। जी अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? सर वो एक जगह प्रॉब्लम सर, वो जी क्या, Gme। जी को ना बेटा हम लिखे हैं क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर इसकी वैल्यू क्या होती है? सर अगर कहीं वैल्यू वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। फॉर द मोमेंट इसका कोई काम नहीं है, ये सब कुछ ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक चला आया है मोशन अंडर ग्रेविटी, इसलिए हम वो चीज समझाना चाह रहे हैं। ये मोशन चैप्टर का ही पार्ट। सब कुछ ग्रेविटेशन चैप्टर में आपके लिए आएगा, लेकिन एक छोटा सा एक्चुअली टॉपिक चला आया है बोल करके हम वो चीज समझा रहे हैं, ठीक है? सर ये मोशन चैप्टर भी है क्या? सर इसमें सर आर रेडियस है ना? क्या हुआ सर जो आर है इसमें मास तो सर हमें दो ऑब्जेक्ट का गिवन होगा। हेलो, अरे जोर से बोलो यार, सुनाई नहीं दे रहा। सर मास तो हमें सर दो ऑब्जेक्ट का गिवन होगा ना इसमें? कौन सा मास? सर ये m1 इंटू m2 है ना जो? हाँ हाँ। सर दो ऑब्जेक्ट का गिवन होगा ना मास इसमें? नहीं दे रहा यार, क्या बोल रहा?
सर ये पॉइंट में R2 है, R कहाँ स्क्वायर, पर R2 दिख गया तुमको? R स्क्वायर। अरे ये वाला क्लियर है जो अब तक बताए? हेलो, यस सर क्लियर। क्लियर है सर। हाँ छोड़ा था। हाँ तो यहाँ से ये जो एक्सेलरेशन आया ये क्या आया? GME अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। अब यहाँ से समझने वाले बस वहीं तक था जो तुमको समझना था। एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? GME अपॉन R R प्लस प्लस H का H होल होल स्क्वायर। तो यहाँ से ना दो कंक्लूजन निकलता है। फर्स्ट, यहाँ से दो कंक्लूजन निकलता है। फर्स्ट, एक्सेलरेशन को ही बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां से ना दो कंक्लूजन निकलता है कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये मास ऑफ द ब्लॉक का इंडिपेंडेंट है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक। कोई भी ब्लॉक हो, छोटा हो, भारी हो, बड़ा हो, कितना भी ये का वेट का उनको कोई मतलब नहीं है। क्यों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो हमेशा क्या एक्चुअली क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है? जी, मास ऑफ द अर्थ और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर। इसमें मास ऑफ द ब्लॉक का कोई रोल ही नहीं है। यहां से एक और कंक्लूजन आप क्या सोच सकते हो कि अगर मान लो कि एयर ना रहे और एक तुम्हारे पास प्लास्टिक का एक्चुअली पन्नी है बिल्कुल छोटा सा और एक एक्चुअली कील है, दोनों को अगर एक साथ अगर तुम गिराओगे ना तो दोनों एक साथ जाकर के धरती को हिट करेगा। एक मान लो कि लोहे का तेरे पास बॉल है और एक प्लास्टिक का एक्चुअली पन्नी है। नॉर्मली तुम अगर छोड़ दो तो क्या होता है? वो ये अगर पेन को छोड़ दे और एक ना बिल्कुल प्लास्टिक का बहुत बहुत थीन पेपर ले ले, दोनों को अगर छोड़ेंगे तो ये पेन तुम्हारा जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन अगर एयर ना रहे तो दोनों एक साथ पहुंचेगा। उसका रीजन यही है कि एक्सेलरेशन दोनों ही केस में सेम होगा। अरे समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? यस सर। सेकेंड कंक्लूजन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन H। H क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, या इसको इट डिपेंड्स ऑन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी लिख लो आप। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब क्या है कि अगर रेडियस ऑफ द अर्थ तुमको एक्चुअली क्या कि रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है? रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है पता है? सर 2,500 किलोमीटर होते हैं। नहीं, रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। ऑलमोस्ट। अब सर ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता है? तो बहुत बड़ा नंबर है। अगर मान लो कि नियर टू सरफेस ऑफ द अर्थ हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो h को भाई 0 ले लेंगे। इफ h इज इक्वल्स टू 0, h इज इक्वल्स टू 0 इसका मतलब क्या हो गया सर? नियर टू सरफेस ऑफ द अर्थ। हेलो, अरे समझ पा रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन में h को हम लोग 0 ले लें, h इज इक्वल्स टू 0 का ना मतलब क्या हो गया साहब? नियर टू सरफेस ऑफ द अर्थ। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। हाँ, अब नियर टू सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब क्या कि 1-1.5 किलोमीटर 2 किलो एक से 2 किलोमीटर अप भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये r कितना है? 6400 किलोमीटर है। अब अगर h 1 किलोमीटर ले ही लोगे तो 6400 और एक्चुअली 6400 एक में बहुत ज्यादा कोई तूफान तो नहीं चलाएगा। अरे समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। तो वेरी नियर टू सरफेस ऑफ द अर्थ h को हम लोग अगर 0 ले लें तो ये एक्सेलरेशन जो आएगा ये क्या आएगा?
ये आएगा g इंटू मास ऑफ द अर्थ बाई आर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? Yes. सर अब g का वैल्यू आपको पता है कि g का वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10 रेज टू power माइनस 11। -11. मास ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10 रेज टू 24 और रेडियस ऑफ द अर्थ अभी बिल्कुल ताजा ताजा आपको एक्चुअली बताया कि भाई क्या वैल्यू है। इन सब का वैल्यू रख दोगे ना तो ये जो एक्सेलरेशन आता है ये आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। सेकंड इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, स्मॉल जी से दिखाते हैं। हम वो पूरा कहानी समझाना चाह रहे थे कि स्मॉल जी होता क्या है, कहां से आता है। हेलो, Okay, sir. अरे क्लियर है क्या ये? यस सर Sir. हाँ, तो अब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू जो हमारा ग्रेविटी आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू जो हमारा ग्रेविटी आया इसको स्मॉल जी से दिखाते हैं और जिसका वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिनको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है बेटा, फिर से ये चीज ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा। फॉर द मोमेंट आपको ये याद रखने का है कि g इज इक्वल्स टू क्या होता है 9.8 meter per second. सर स्क्वायर। सेंटर टू सेंटर मतलब क्या होता है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब एक के सेंटर से लेकर के दूसरे के सेंटर तक। सेंटर टू सेंटर, किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर से इंग्लिश में कमजोर है क्या तुम लोग? नो सर। सेंटर टू सेंटर मतलब क्या हुआ कि एक सेंटर से लेकर के दूसरे सेंटर तक। ओके सर। स्कूल टू स्कूल डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्कूल से एक स्कूल लेकर से के दूसरे स्कूल. दूसरे स्कूल तक का डिस्टेंस। हेलो, Yes, sir. अगर सर दो प्लैनेट का डिस्टेंस बोला हेलो, दो प्लैनेट का डिस्टेंस तो फिर तो अरे थोड़ा जोर से बोला करना यार, सुनाई नहीं देता यहाँ। सर दो प्लैनेट का डिस्टेंस, दो प्लेनेट का डिस्टेंस, या सर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा मतलब मान ले एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये। अब एक तो हुआ सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस, तो सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस ये वाला होगा। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब क्या कि ये यहाँ से Midpoint. लेकर और इसके Okay, sir. सेंटर तक। Center से center. हेलो, यस सर Yes, क्लियर। sir. Clear. हाँ अब आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी आता है वो क्या आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें एक चीज है, अभी जस्ट तो हम लोग एक चीज देख रहे थे कि नियर टू सरफेस ऑफ द अर्थ, नियर टू सरफेस ऑफ द अर्थ it is constant, it is constant। अरे समझ पा रहा हूं क्या बोल रहा है? नियर टू सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज कांस्टेंट, है ना। अब यहां से ही तुम्हारा पूरा कहानी शुरू हो जाता है कि जैसे ही दिया कि ये कांस्टेंट है, जैसे ही दिया कि ये कांस्टेंट है, मतलब क्या हो गया, हम आपको 2 क्लास पहले एक चीज बताए थे कि आपके सिलेबस में सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही केस आएगा। अरे बताए थे क्या? हेलो, Yes, sir. बताए थे। यस सर। आपके सिलेबस में सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जैसे ही आया, एक्सेलरेशन का रियल लाइफ में सबसे बड़ा एग्जांपल यही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि 1-2 किलोमीटर हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर गिराया जाए तो उसके एक्सेलरेशन को हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। अब वो कांस्टेंट मानने के चलते ये जो टॉपिक था तो हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस केस में हमारा एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट है। अब रियल लाइफ का सबसे सुंदर एग्जांपल यही है जिसमें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अरे समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. सिर्फ इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये रियल लाइफ का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। Constant. हेलो, Yes, sir. सर हाँ सर जैसे कि अगर हम किसी भी चीज को सर ऊपर से फेंकते हैं, जितनी ऊंचाई से फेंकते हैं थोड़े टाइम, भाई थोड़ा सा जोर से बोलिए यार। सर जैसे हम अगर किसी भी चीज को ऊपर से फेंकते हैं और थोड़े टाइम बाद उसकी स्पीड खुद ही तेज होती है, सर जितनी ऊंचाई से फेंकेंगे तो उसकी तेज नहीं होगी स्पीड।
क्या बोल रहा, कुछ नहीं। कोई और ये जितनी भी ट्रांसलेट करके सुना पाएगा क्या जोर साउंड में? सर ये जितनी कह रहे भी- हैं कि ऑब्जेक्ट जितने ऊपर जाएगी वो उतनी स्पीड से नीचे आएगी। हाँ नहीं बिल्कुल। सर, नो सर। सर मैं कह रहा हूँ कि जितनी ऊपर से फेंकेंगे ना उतनी स्पीड तेज होगी ना उसकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे उसका स्पीड इंक्रीज होता जाएगा। तो सर ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट कैसे बता रहे हो, एक बार फिर रिपीट कर दो। 9.8 के वो तो स्पीड थोड़ी कांस्टेंट है। स्पीड चेंज हो रहा है, तेरा एक्सेलरेशन तो Acceleration कांस्टेंट तो है। constant रहेगा। जैसे ओके जैसे सर, नीचे ओके आएगा कौन सा चीज भाई एक्चुअली कितना तेज है कितना स्लो है, इससे एक्सेलरेशन को भाई क्या फर्क पड़ता है? तुम तो उसके स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हो ना। ओके सर। स्पीड और एक्सेलरेशन में अंतर होता है। हेलो, यस सर, ओके सर, आ गया सर, क्लियर। के यहाँ देख, क्या था अरे यहाँ देख बुका, यहाँ देख। हाँ, है? अभी जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। उस पर ले ले। देख चुके कि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन क्या है भाई साहब? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट। और इस एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन को यूजुअली हम लोग जी लेटर से दिखाते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है? 9.8 9.8 मीटर पर पर सेकेंड सेकंड। स्क्वायर। कई बार क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जी कितना है? वैल्यू दिया रहता है। 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमको 9.8 9.8 देना है। 80 लगाना। If nothing is given, if nothing is explained, तो मेरे को 9.8 ही लेना है। हाँ, अब अगर वो लोग स्पेशली बोला है कि जी अगर 10 है तो 10 ले लेंगे, क्या दिक्कत है? हेलो, यस सर। हाँ, अब आते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को अगर तो ऊपर नीचे फेंकते हैं तो देखते हैं क्या होता है। मान ले अगर इस सरफेस से अगर किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका जाए, u वेलोसिटी से इसको अगर फेंका तो क्या होगा? फेंकने के बाद ये रुक जाता है, फिर ये वापस चला आता है। माइक बंद कर। अरे यही तो होता है। यस सर, यस सर। तो ये एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है। इस हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? एच मैक्स, एच मैक्सिमम। है ना। यस सर। अब ये एच मैक्स कैसे निकालेंगे साहब? तो इसको निकालने का एक एक्चुअली तरीका बता रहा हूं। इसमें ना मतलब तरीका क्या है? जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब का जहां से पार्टिकल को फेंका जा रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज को याद रखें। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी टेकन एज origin। अब अगर इसको हम लोग तो origin लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो होगा वो इसी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि अरे वेलोसिटी एक्सीलरेशन सब तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट चीज है। यस सर। तो अब अगर मान लो कि अगर ये पॉइंट ऑफ एक्चुअली प्रोजेक्शन मेरा ये है, इसके अगर राइटवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्टवर्ड जाएंगे तो निगेटिव लेंगे, अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव। वही जो चीज तुम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं एग्जैक्टली वही चीज है। समझ पा रहे हो? हेलो, यस सर। हाँ। अब तू सोच कि अगर यहां से u वेलोसिटी से फेंकेंगे तो u जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा। u दिए तो कोई किस डायरेक्शन में? अपवर्ड। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। तो u क्या आएगा? पॉजिटिव। यस सर। अच्छा, ये जो h मैक्स है, ये h मैक्स जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? अपवर्ड। अपवर्ड। डायरेक्शन में तो h मैक्स क्या आएगा मेरा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा, एक्सीलरेशन क्या लिखे? नेगेटिव। एक्सीलरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कितना क्योंकि वो होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही अब है। वो पॉजिटिव या एक्चुअली नेगेटिव? तो भैया नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन कहाँ है? डाउनवर्ड। धरती तो उसको अपनी ओर खींच रही है। हेलो, यस सर।
तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, माइनस जी लिख लें क्या? यस Yes, सर, sir. हेलो, यस सर, ठीक है। अच्छा अब आते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या होगा एट द टॉप, क्योंकि हम लोग एच मैक्स निकालने का कोशिश कर रहे हैं, तो एट द टॉप फाइनल वेलोसिटी क्या होगा तुम बताओ? 0 पार्टिकल को जब हम लोग फेंकते हैं तो एट द हाईएस्ट पॉइंट जब ये रहता है उस Zero. टाइम इसका 0 जीरो तो इसको लिखो ना 0। अब देखो तुमको एक्चुअली क्या क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, s दिया हुआ है, a दिया हुआ है और v दिया हुआ है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएं? S is equal to U. अरे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा लें यस क्या? सर, ठीक है। यस सर v क्या है साहब 0, u को u स्क्वायर लिख लेंगे और प्लस 2 इंटू a को क्या लिखे माइनस जी और s को क्या लिखेंगे h मैक्स। हेलो, यस सर, कुछ नहीं कर रहे बेटा, सबसे पहले हम क्या किए, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को एज अ ऑरिजिन ले लिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं साहब, अगर हम लोग हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा यही मेरा ऑरिजिन होगा, इससे इसके रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे, अगर अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड जाएंगे तो निगेटिव लेंगे, लेफ्टवर्ड जाएंगे तो निगेटिव, राइटवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव। अब u चूंकि इनिशियल वेलोसिटी हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में दिए हैं तो u क्या हो गया पॉजिटिव। हम लोग h मैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो h मैक्स कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको भी पॉजिटिव। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहाँ लग रहा है, नीचे, तो इसको क्या लिख लेंगे माइनस जी। v जो है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा एट द मैक्सिमम हाइट 0, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, a कितना माइनस s कितना h मैक्स। अब इसको और क्या लिखा जा सकता है, 2gh मैक्स इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। तो h मैक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं तुम बताओ? अरे u स्क्वायर बाई 2g लिख लें क्या? यस सर, ठीक है सर। अरे हुआ नहीं हुआ, यस यस सर, छापो इसको। ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट, किसी भी फोर्स का यूनिट हमेशा न्यूटन होगा भाई। सिर्फ पीटी का सिलेबस बता दो मोशन, मोशन, सर, टोटल साइंस का हाँ केमिस्ट्री टोटल बताएगा। पूरा चैप्टर से आएगा, जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन वही से आएगा। सर केमिस्ट्री बायो नहीं आता? केमिस्ट्री बायो के लिए तुमको एक्चुअली केमिस्ट्री बायो के सर से पूछना होगा ना, क्या हम बायो पढ़ाते हैं? हाँ इसके नोट्स मोशन चैप्टर में ही लिखना है, ये भाई मोशन ही चल रहा है, इसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। चैप्टर बेस्ड आएगा। क्या बेटा? एनसीईआरटी से आएगा। कहाँ से आएगा ये तो आईपीएल ही बताएगा। सर जो एनसीईआरटी से आएगा सर। बेस्ड आएंगे। कहाँ से आएगा ये तो आईपीएल ही बताएगा। अच्छा आरसीबी आरसीबी हाँ। आरसीबी क्या है? सर पीरियोडिक का सिलेबस क्या है? इंग्लैंड से मोशन, पीरियोडिक का टेबल। फर्स्ट चैप्टर मोशन। सर हैप्पी बर्थडे। नंबर हैप्पी बर्थडे सर। सर एनसीईआरटी से आएगा। सर सर एनसीईआरटी से आएगा। पता नहीं। जाके पूछो। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर टू यू। हैप्पी पार्टी चाहिए सर। क्या हुआ? सर पार्टी चाहिए सर, बर्थडे सर। सर हैप्पी एनिवर्सरी। जन्मदिन तो कोई नहीं है मेरा आज। वैलेंटाइन बोल। चल यहाँ देख, फालतू का एक्चुअली बकवास नहीं, यहाँ देख। अरे ये वाला हुआ। यस सर। हाँ अब आते हैं जो नेक्स्ट चीज है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है साहब? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं कि भाई जो पार्टिकल है ये कितने देर तक कितने देर में रहा, ये एयर में रहा,
अब अगर यहाँ से फेंके हैं तो ये वापस चला आया, तो इसको जाने और आने में जो टाइम लगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। अरे समझ में आया मेरा बात? यस सर। Yes. Yes, sir. अब तुम खुद से सोच कि अगर यहाँ से फेंके हैं और ये वापस अगर हमारे हाथ में ही चला आया, इसको फेंके और अगर ये हमारे हाथ में ही वापस चला आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। 0। तो इस केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, 0। अच्छा, यस इसको u वेलोसिटी दिया गया है, किस डायरेक्शन में दिया गया है, अपवर्ड, तो इसको क्या लिख लेंगे, u पॉजिटिव हो जाएगा। a को हम लोग क्या लिखेंगे, -g, क्यों, क्योंकि वो तो हमेशा नीचे लग रहा है। Negative. हेलो, यस सर। यस सर। और टाइम तो अपने को कैलकुलेट ही करना है साहब, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, S is equal to UT plus half AT square। बहुत सही, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर को लिख लेते हैं, क्या है इसको एक बार और लिखने में, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब तू खुद से सोच, s क्या हो जाएगा, 0, u इंटू टी, और a कितना है, -g, तो इसको क्या Minus लिखेंगे, half -g/2t स्क्वायर। यस सर। तो राइट हैंड साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, g/2t स्क्वायर इज इक्वल्स टू ut, 2 कैंसल, तो t इक्वल्स टू 2u/g लिखा जा सकता है क्या, यस सर, 2 used by Yes, sir. तो t इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2u/g। अरे लिख सकते हैं ना। यस सर। इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या साहब, Time of flight। Time of flight. हेलो, यस सर, ठीक है। लिख ले, इसको भी लिख ले। सर वहाँ पे लाइट पड़ रही है सर, एक बार दोबारा बताना, t इक्वल्स टू कुछ नहीं, s सर, ये इज इक्वल्स टू, फिर से बता। अब हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या कि भाई कितने देर तक पार्टिकल एयर में रहा। अब क्या है कि अगर किसी पार्टिकल को अगर हम फेंकते हैं तो ये पूरा घूम फिर करके वापस मेरे पास चला आता है, अगर इसको हम अपवर्ड फेंके तो ये वापस मेरे पास चला आया, पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। अब Zero। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसको जो Yes. हम इनिशियल वेलोसिटी दिए थे ये किस डायरेक्शन में दिए थे, अपवर्ड। अपवर्ड क्या डायरेक्शन है, पॉजिटिव का, तो Positive. पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। और टाइम तो Minus। अपने को निकालना ही है, तो s दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t निकालना है, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s क्या दिया हुआ है, 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, u इंटू टी, a के जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, -g, -gt स्क्वायर बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू 0। gt स्क्वायर बाई 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो gt स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू क्या लिख लिए, ut, एक t कैंसिल हो गया, तो t क्या आया, 2u/g। u बाय हेलो सर इसका मतलब कि सर टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ सही बात। तो u/g हो जाएगा टाइम ऑफ descent और time of ascent। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या, यस सर। बाबा चलो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक में। Yes, sure, sir. नीचे गया। अब आते हैं ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसका 2 पार्ट है। एक पार्ट को बोलते हैं टाइम ऑफ Time of ascent। ascent and टाइम time ऑफ of एसेंट, मतलब ऊपर जाने में जो टाइम लगा। एक को बोलते हैं टाइम ऑफ ascent descent। मतलब नीचे आने में जो टाइम लगा, है ना। यस सर। अब क्या है, इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो जो नेट टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, सही है ना। यस सर। ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, नेट टाइम शुड बी इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट। राइट। अरे सही है क्या, यस सर। यस सर, सही। अच्छा। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये टाइम ऑफ एसेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम ऑफ एसेंट मतलब क्या कि ये कितने देर में ऊपर अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया। तो मैक्सिमम हाइट पर होता क्या है, वेलोसिटी 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, माइनस, कहाँ, डाउनवर्ड। अरे सही है ना। यस सर। अगर इसको u स्पीड से दिया गया,
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि u क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। हम मेरे को ओरिजिन क्या लेना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यस यहाँ सर। से फेंका जा रहा है तो यहाँ से इसको अपवर्ड फेंका जा रहा है, तो u क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब मेरे को पता है कि b इज इक्वल टू u प्लस क्या होता है u प्लस at, तो v क्या हो जा रहा है, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट v हो जा रहा है 0 इज इक्वल्स टू u, a क्या है माइनस g, माइनस जी। और t क्या है, टाइम ऑफ एसेंट, जिसको हम Yes, लिख sir. लेते हैं t1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं t1, इसको ले लेते हैं t2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग क्या लिख पाएंगे, t इक्वल्स टू t1 प्लस T1 t2। अरे यही तो लिखेंगे भाई साहब, Yes, हेलो। sir. यस सर ठीक है। सर एक बार रिपीट करना। हाँ, तो यहाँ से देखो तो हमारा g t1 G इज T1 इक्वल्स टू क्या आया, u। U तो t1 को हम लोग u बाई g लिख U by सकते हैं G. क्या, हेलो। यस सर। अरे लिख लें क्या। यस सर ठीक है। अच्छा, अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, 2u बाई 2 g। by G. दिस इज इक्वल्स टू t1 क्या है, टाइम ऑफ एसेंट जो आया U by u G. बाई g, प्लस t2 क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2u by बाई G minus u by G. u बाई g। ये भी कितना आ रहा है, ये भी U u by बाई G. g आ रहा है। मतलब क्या बोल सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट बोथ विल बी Equal. इक्वल। हेलो, यस सर। रिपीट करना एक बार। यस सर। सही है ना। यस सर। छापो फटाफट। सर अगर नीचे आ रहा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होएगा। सर एक बार रिपीट करना। सर अगर कोई आपका? ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। क्या 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 फिर से बोलना बेटा। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। देखो पॉजिटिव नेगेटिव हम फिर से बता रहे हैं कि वो हमारे ऊपर है। मेरे को एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कहां से करना है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिसाइड करने का है कि क्या पॉजिटिव होगा और क्या नेगेटिव होगा। ओके सर। सही है ना। सर एक Yes, बार sir. रिपीट करना। हाँ हाँ बता, क्या रिपीट करें बता। ये टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट होता है टाइम यहाँ ऑफ से फ्लाइट में किसी पार्टिकल को ऊपर जाने में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। सर फिर तो टाइम ऑफ फ्लाइट में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो या पॉजिटिव? क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो या पॉजिटिव? हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि वो हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है। सर अगर ऑब्जेक्ट भी डाउनवर्ड आ रहा है तो? हाँ, तो ये चीज डिपेंड करता है ना कि हम उसको थ्रो कहां से कर रहे हैं। सर हम ऊपर से थ्रो कर रहे हैं सर, बिल्डिंग से। प्रोजेक्शन मेन चीज है जो तुमको डिसाइड कर रहा होगा कि भाई किस डायरेक्शन में जा रहे हो। पॉजिटिव नेगेटिव कंप्लीटली हमारे ऊपर है कि हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं और किस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं। ओके सर, जैसे कि हमने बिल्डिंग की टॉप से कोई ऑब्जेक्ट फेंका तो वहां पे तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमने हाँ, बिल्डिंग ठीक ले है ली। ठीक है बता। ये सब कुछ लिख लिया। यस सर। इसमें किसी को कोई भाई डाउट? नो सर। चलो अब आते हैं कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम करते हैं। जैसे ये बोल रहा है कि अगर किसी बिल्डिंग से हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर फेंके तो फेंक ले, क्या दिक्कत है। मान लो कि अगर यहां से एक पार्टिकल को फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना, ठीक है ना। यस सर। यस सर। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, यस सर। है ना। सर T1 प्लस T2 क्या होगा? कौन सा T1 कौन सा T2? सर वो टाइम ऑफ फ्लाइट। कहाँ पे है टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें? सर पहले वाले पे। अरे T1 एसेंट था और T2 डिसेंट था। नहीं, उनका एडिशन क्या होगा? पहले डिसाइड कर ले क्या बोल रहा हूँ। सर T1 प्लस T2 क्या होगा? सर टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा।
सर आप सर ये बताइए। T1 प्लस T2 टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा, टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है एक्चुअली, कितने देर में वो ऊपर गया। टाइम ऑफ डिसेंट क्या है कि उसको नीचे जाने में बाई टाइम क्या लगा। तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यस यस सर, सही है ना। सर एकदम। यस सर, हेलो, यस सर सही है। यस सर सही है। अब आता है, एक सेकंड, अगर इसको 80 ले लें तो 80 इक्वल्स टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 से अगर कैंसिल करें तो t स्क्वायर माइनस 2t प्लस कितना हो जाएगा 16, तो 4 2 9 12। इसको हम अगर माइनस 80 लें, 40 ले लेता है तो माइनस 4 2 माइनस 4 इंटू 2 4 2 6। एक सेकंड, हाँ चलो मान लेते हैं ये अगर एक्चुअली बिल्डिंग का हाइट हम अगर ले लें, कितना ले लें, इस बिल्डिंग का हाइट हम अगर ले लेते हैं, सपोज करो 40 मीटर, ठीक है ना। यस सर, और इस बिल्डिंग के टॉप से एक पार्टिकल को फेंका जा रहा है विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। यस सर, अब आपसे पूछा कि ये कितने देर में नीचे आप करके ग्राउंड को हिट करेगा, सही है ना। यस सर। अब कितने देर में ये ग्राउंड को हिट करेगा, कोई कैलकुलेट कर सकता है क्या, प्लीज कैलकुलेट करो। भाई वो एक्चुअली कितने देर में हिट करेगा, प्लीज कैलकुलेट करो उसको। सर 2 सेकंड। क्लास चल रही है, मैं ले लूंगा, अपने आप खा लूंगा। कैसे होगा सर? क्या वो कोई कैलकुलेट नहीं कर पाया? पीयूष चौधरी कैलकुलेट किया, 4 सेकंड है, हाँ बहुत अच्छा। और कोई भी कैलकुलेट नहीं कर पाया पीयूष को छोड़ के? यूज 4 सेकंड नहीं आया। 4 सेकंड है सर। कितने एक्सलेशन भी तो लग रहा है। हम बेकार तो एनटीएससी के लिए सोच रहे थे। मयूर पहवा का भी आ गया है, पीयूष चौधरी, हाँ 4 सेकंड सही आंसर है। ओ, हम सोचते कि ठीक ठाक बच्चा लोग है कुछ। चलो देखते हैं। हाँ, फर्स्ट चीज मेरे को एक्चुअली करना क्या है, पॉइंट ऑफ, सबसे पहले क्या चीज डिसाइड करना है भाई साहब मेरे को, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो फेंका कहां से जा रहा है, फेंका इस पॉइंट से जा रहा है। अच्छा, किस डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, अपवर्ड, अपवर्ड, है ना। यस सर। तो अब u को हम लोग क्या लिखेंगे, तुम बताओ। अरे +10 लिख लें क्या, हम कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर। ऊपर है सर। यस सर। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है साहब, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड्स। वो तो नीचे ही लग रहा है ना भाई? नीचे नीचे। यस सर। तो इसको तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -g। g को यस सर। कि भैया 10 लेना है, क्यों, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो g को अगर हम लोग 10 ले लें, सर ये क्या हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर यस सर। सर उसने हमें 10 दे दिया इसलिए हमने लिया, वरना तो 9.8 लेते ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। हाँ, अब अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो ना, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, 0।
अरे यहाँ से शिफ्ट किया और हम यहाँ खत्म किए तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या लें बताओ 40 क्या 40 40 40 पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले Negative. -40 Minus बराबर बता रहे हैं क्या है नीचे वो आता है सर -40 पॉइंट ऑफ एक्चुअली प्रोजेक्शन है भाई साहब वो Yes हेलो sir. Yes sir. अरे सही है ना Yes sir. यस सर अरे यहाँ तक आया Yes, नहीं sir. आया आ गया सर. आ गया सर अब अपने को क्या करना है s इक्वल्स टू ut dt plus प्लस half into square. हाफ at स्क्वायर s Yes. कितना है Minus 40. -40 s कितना है तुम्हारा Minus 40. -40 तो इसको Yes, लिख sir. लो -40 इज इक्वल्स टू u कितना 10t 10t. a कितना माइनस इसको 5t स्क्वायर लिख लें क्या Yes sir. ये सबको एक साइड लाओगे तो क्या मिल जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 शुड बी इक्वल्स टू 0 अरे यही तो लिखोगे Yes sir. और क्या लिखोगे देखो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 Yes sir. इसको फैक्टराइज किया जा सकता है क्या Yes sir. अच्छा कैसे करेंगे टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इज Minus इक्वल 8 equal to 0. T common लिया. T इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं टी T. टी minus 4 plus 2. टी माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 Yes. फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो plus क्या आएगा 2. टी माइनस T 4 minus इनटू टी T प्लस plus 2 इक्वल्स टू 0 तो यहाँ से T टी is का equal दो to वैल्यू पॉसिबल है एक 4 सेकेंड और एक माइनस 2 सेकेंड टाइम तो नेगेटिव का भी हो ही नहीं सकता इसलिए sir. टी इक्वल्स टू 4 4 सेकेंड seconds. करेक्ट आंसर है अरे सही है क्या हेलो Yes sir. सर हाँ सर मतलब सर अगर हमारी कोई ऊपर जा रही है फिर टी या राइट में जा रही है तो हमारी पॉजिटिव रहेगी हाँ प्रोजेक्शन अपने ओरिजिन सर अगर सीधा नीचे ड्रॉप हो रही हो तो सर ऊपर ना गई तो सीधा हाँ, बिल्डिंग से नीचे. सब टाइप कर लेंगे प्रॉब्लम पहले ये वाला क्लियर है Yes sir. अरे ये वाला क्लियर है ना Yes. अरे किसी को कोई डाउट -20 के बाद इसमें किसी को कोई डाउट है हो सर. लिख लो पहले इसको फिर इसी प्रॉब्लम को एक और एक्चुअली मेथड से बताएंगे पर ये सबसे पहले ये चीज को लिखो फिर इसी प्रॉब्लम को एक और मेथड से बताएंगे ठीक है अरे ये मेथड तो क्लियर है ना इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल लो होता सर हो गया सर No doubt. क्या सर हो गया हाँ चल अब इसी चीज को एक और मेथड से देखो मान ले ये मेरा ग्राउंड था ये तो था यहां से इस पार्टिकल को क्या स्पीड से फेंका गया था साहब 10 मीटर पर सेकेंड है ना Yes sir. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपको दिया गया था ये दिया गया था 10 मीटर पर सेकेंड अरे यही तो था Yes sir. सर -10 हाँ -10 अच्छा अब एक चीज को समझते हैं इसको ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते थे कि इसको यहां से यहां तक जाने में क्या टाइम लगा फिर यहां से यहां तक आने में क्या टाइम लगा फिर यहां से यहां तक जाने में क्या टाइम लगा Yes sir.
अरे कर सकते नहीं कर सकते? कर यस सकते सर। अभी यहां से तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। देखेगा पहले एक चीज को समझते हैं कि यहां से यहां तक जाने में टाइम क्या लगा होगा। T1 T1 टाइम ऑफ एसेंट। ये है क्या, ये क्या टाइम ऑफ एसेंट है? कब? जब ये हमारा ग्राउंड लेवल रहता है तो ये क्या होता Yes, है? sir, time टाइम of ऑफ ascent. एसेंट होता नहीं होता? होगा सर। यस यहां से यहां तक जाने में पार्टिकल का यहां पर वेलोसिटी क्या हो जा रहा है? 0। 0। तो यहाँ पर वेलोसिटी अगर मान लो कि 0 हो जा रहा है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, हम 3 स्टेप में कैलकुलेट कर रहे हैं, कहीं कोई भी डाउट होगा तो पूछना। इसको मान लेते हैं T1, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा इसको ले लेते हैं T2, फिर इसको ले लेते हैं T3। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3। हेलो, यस सर। आया नहीं आया? यस सर। अब आता है कि स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप को 1 बाय 1 हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला कि हम लोग एक्चुअली T1 कैसे कैलकुलेट करें देखते हैं। तो T1 मेरा क्या हो जाएगा देखें, मेरा T1 है कि यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा, तो यहां पर U कितना है मेरा? +10। 10। A कितना है साहब? -10। और V कितना है? 0। हेलो, अरे यहाँ यस सर। यस सर। जाने में यही कंडीशन तो लग रहा है, फर्स्ट में कंडीशन तो यही लग रहा है। यस सर। अच्छा, V इक्वल्स टू U प्लस A T1 लिख लें क्या? कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। फाइनल वेलोसिटी 0, U कितना? 10, A कितना? -10 इंटू T1। तो T1 को हम लोग क्या लिख लेंगे? 1 सेकेंड लिख लें क्या? यस सर। यस सर सही है। सही है ना? यस सर। यस। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अच्छा, दूसरा जो है यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में अब कंडीशन देखते हैं भाई साहब। हेलो, यस सर। अब दूसरा कंडीशन जैसे ही जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे तो तुम्हारा पहले का जो कहानी था सब भूल जाएंगे, छोटा। अब दूसरे कंडीशन में क्या है कि पार्टिकल यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? 0, और अब 0। यहां से नीचे जा रहा है। मानते हो बात को? यस सर। तो अब हमारा पॉइंट ऑफ एक्चुअली प्रोजेक्शन क्या होगा? ये वाला, क्योंकि अब सब कुछ यहां से शुरू हो रहा है। यस सर। तो सेकेंड केस में हम लोग इनिशियल Zero. वेलोसिटी क्या लिखेंगे? 0। क्योंकि यस अब सर। जब सेकेंड केस ले रहे हैं तो अब यहाँ से स्टार्ट ही हो रहा है, तो एट द टाइम ऑफ स्टार्ट मेरा वेलोसिटी कितना होगा? 0। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट, अच्छा सॉरी, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का मेरे ख्याल में दरकार नहीं आएगा। एक्चुअली क्या चीज काम में आएगा? यू, यहाँ पे मेरे को वी नहीं पता है ना। ठीक है, तो एक काम कर, सुनो, एक काम करते हैं, ये 1 सेकेंड क्या आया था? तो हमारा टाइम ऑफ एसेंट आया था, तो यहाँ से नीचे आने में हमारा टाइम ऑफ 1 सेकेंड कितना होगा? 1 सेकेंड ही तो होगा। यस सर। तो ये T2 हमको क्लियर भी निकाल लेंगे सर क्या चलाएगा? 1 सेकेंड। यस सर। अरे यहीं से तो शुरू हुआ ना। यस सर, आ जाएगा आ जाएगा आ आप जाएगा। यस सर। इतना ही तो डाउन आया। यस सर। अरे समझ में आया नहीं आया? यस सर आ गया। यस सर आ गया। अब जो कैलकुलेशन होगा वो बेसिकली T3 के लिए होगा। फिर तो T3 के लिए कंडीशन देखते हैं। मान लिया कि यहाँ पर स्पीड V है, क्योंकि यहाँ का स्पीड अपने को नहीं पता, तो V हम लोग कैसे कैलकुलेट एक्चुअली कर सकते हैं देखते हैं। V इज इक्वल्स टू, सेकेंड केस में ही अगर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर सेकेंड केस में टाइम कितना लगा है? 1 सेकेंड। यस सर, U + 80। तो V इक्वल्स टू U + 80 लिख सकते हैं क्या? यस यस सर। सर। अरे V इक्वल्स टू U + 80 लिख सकते हैं ना। यस सर। तो U कितना है? 0, और A कितना है? -10 -10। -10। और एक्चुअली T1 कितना है? 1 1 सेकेंड। 1। यस सर। तो V कितना आया? -10 आया क्या? यस सर। यस सर। -10 का मतलब क्या हुआ कि ये भैया डाउनवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सही बात है, यस सर। सही है ना? यस सर।
अब आते हैं तो T3 के केस में, देखते हैं कि T3 के केस में क्या होगा। T3 के केस में तुम खुद से बताओ कि T3 का जो ना मतलब डिलील है वो तो यहाँ से शुरू हो रहा है, यस सर, यस सर, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ जो प्रोजेक्शन होगा वो तो मेरा अब यहाँ से भाई देखना होगा जहां से। यस सर, यहाँ से, यस सर, तो U क्या लिखेंगे? U तुम बताओ। -10, -10 क्योंकि यहाँ पर इसका वेलोसिटी डाउनवर्ड है ना भाई, अभी तो निकाला। यस सर, अच्छा, sir. और एक्चुअली टाइम क्या लिखेंगे? T3। T3, अपने को Yes, नहीं sir. पता, देखेंगे वो कितना आएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखें? डिस्प्लेसमेंट -40, -40, -40। अच्छा, और क्या लिखना है? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या लिखें? -10, अरे लिखें क्या? यस सर, यस यस सर, अच्छा, अब आ जाओ सब्स्टिट्यूट कर लो किसमें? S S is equal to ut ut प्लस plus हाफ हाफ AT एटी स्क्वायर। स्क्वायर। S को हम लोग क्या लिखेंगे? -40 U इंटू T3 मतलब 10 T3। अरे ये तो लिखेंगे भाई यस साहब, सर, यस सर, -5 T3 स्क्वायर। हेलो, यस सर, सर -10 T3 होगा। अरे अरे 1/2 क्या भी तो है। वो कैंसिल होकर करके 5 T3 चलाएगा ना। सर वहां पे सर पहले यूटी में -10 T3। हाँ सॉरी, ये वाला -10 माइनस। चलो सर डिस्प्लेसमेंट पर नीचे वगैरह तो क्या लिख सकते हैं? 5 T3 स्क्वायर प्लस 10 T3 -40 इज इक्वल्स टू 0। अरे ये तो लिखेंगे भाई साहब। हेलो, यस यस सर, सर हाँ सर हमारा हम नीचे आ रहे थे इसलिए डिस्प्लेसमेंट माइनस में लिया ना। हाँ, ओके सर, ठीक है सर, कोई नहीं, कंटिन्यू। T3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स T3 -8 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं क्या? यस सर, यस सर, अब इसको फैक्टराइज कर दे, क्या लिख सकते हैं? T3 स्क्वायर प्लस 4 T3 -2 T3 -8 इज इक्वल्स टू 0। T3 Yes, कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा? T3 प्लस 4 और -2 कॉमन लोगे तो ये आएगा T3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या चला आएगा? T3 प्लस 4 इंटू T3 -2 इज इक्वल्स टू 0। तो T3 का दो वैल्यू आएगा साहब, एक आएगा 2 सेकेंड, एक आएगा सॉरी -4। सही है ना? अब यस सर, टाइम तो निगेटिव कभी हो नहीं सकता, तो ये वाला आंसर ऐसे ही गलत हो गया। तो T3 कितना आया? 2 सेकेंड। सर पहले तो 4 आ रहा था। हाँ तो पहले 4 आ रहा था तो उस टाइम में U क्या था? वो 4 सेकेंड क्या था? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम था, ऊपर जाके नीचे आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट देख कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड कितना आएगा? 4 ही तो आएगा। सर हाँ सर जैसे हमारा एक नेगेटिव आ रहा है टाइम, मतलब हमने 2 बारी कैलकुलेट किया, एक पॉजिटिव आ रहा है, हाँ, ऐसा कभी होगा सर हमारे दोनों पॉजिटिव आ जाए? दोनों पॉजिटिव चले आए, दोनों पॉजिटिव होगा सर। केस। एक सेकेंड, नहीं, एक साथ एक ही पोजीशन में नहीं हो पाएगा। और फिर दोनों नेगेटिव भी नहीं हो पाएंगे? क्या क्या? दोनों नेगेटिव भी नहीं हो पाएंगे? हाँ, दोनों निगेटिव नहीं हो पाएंगे। ओके सर, ठीक है सर। अरे क्लियर हुआ क्या? यस सर, क्लियर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चीज देखेंगे। ओके सर, बाय थैंक यू सर, सर, हाय सर। थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे सर।